हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और ये IIT JEE एडवांस 11th क्वेश्चन है और ये बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को तो बहुत ही पसंद आया और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपको कुछ कंडीशंस पता है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि दो लाइन्स L1 L2 दी हुई हैं पहले से, x-1/1 y/-1 z-1/3 और L2 जो लाइन है वो x-1/-3 y/-1 और z-1/1 है। ये दो लाइन गिवन लाइन्स है और L एक और लाइन है, आर्बिट्ररी लाइन कोई बोल रहा है, जिसमें y का एक कोऑर्डिनेट मिला हुआ है और एक डायरेक्शन रेशियो -2 दिया हुआ -2 दिया हुआ है। लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 L2। एक प्लेन है, मान लीजिए मैं अगर आपको हिंट देना चाहूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको यही एक हिंट दे सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि एक अगर प्लेन है आपके पास और इसी में दो लाइन्स है। अब देखिए लाइन्स के बारे में ये किताब एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ L1 मतलब जो L1 और L2 हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये L1 है, मान लीजिए ये L2 है, एक दूसरे को इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ये बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जो L लाइन है लाइज इन द प्लेन L1 L2। पहले तो L लाइन जो है इसी प्लेन में है जिस प्लेन में L1 L2 है, और ये जो लाइन L है वो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 मतलब L1 L2 के इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट से जा रही है। अब ये एनी लाइन हो सकती है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं यही इधर ही क्यों बना रहा हूँ, बट हाँ ये लाइन मान लीजिए L है, जो ये एक लाइन है L जो कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है। और इसके बाद ये एक और बात L के बारे में कहा है कि इफ़ द लाइन L बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल, मतलब कि जब भी दो लाइन कट करती है तो दो तरह के एंगल बनते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस। 90 डिग्री से अगर कम है तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल, और 90 डिग्री पर राइट एंगल कहते हैं तो होता है। तो मतलब जब जिधर एक्यूट एंगल है उधर वाले को ये बाइसेक्ट करिए, मतलब हाफली डिवाइड करिए, इधर थीटा, अगर ये पूरा 2 थीटा एंगल है तो, और अगर ये एक्यूट है तो ओवरव्यू अगर मैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैं ओवरव्यू इस क्वेश्चन का दूं कि आपको किस स्टेप में किन रास्तों पे चल के इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, तो सबसे पहली बात हमें इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और इक्वेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए इसमें जो ऑप्शंस है उसको देख के आप क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग में एक फिगर बनाइए कि आपको अगर अल्फ़ा गामा की वैल्यू मिल जाए और LM की वैल्यू मिल जाए देन दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इसका मतलब सिर्फ छोटा सा ये है कि आपको इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन ही अच्छे से फाइंड कर लेनी है, दैट्स ऑल। जैसे आपने इक्वेशन ये लाइन की इक्वेशन फाइंड की वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कोशिश करते हैं कि आप कोशिश करिए कि इस हिंट से आप इसको लगा पाएँ, और तब तक मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ जो कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगी। टिल देन ट्राई दिस एंड वॉच द वीडियो। So these are the conditions for acute angle and obtuse angle formed between the lines। कौन सा एंगल बनेगा ये बात अगर आपको जाननी है तो आप कैसे जानेंगे। तो B1 B2 कुछ नहीं, डायरेक्शंस है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज आप डॉट प्रोडक्ट करके देखिए। जैसे B1 जो आपका आ रहा है वो आपका है 1 -1 3। अभी मैं सारी चीज़ों को क्लिक करूँगा। B2 आपका है -3 -1 1। अगर B1 डॉट B2 आप करते हैं तो व्हाट यू गेट, आप देखिए -3 एंड प्लस ऑफ माइनस और +3, so 3 and 3 cancel, which is equal to give 1 which is greater than 0। so these were the condition which is satisfied by these two lines। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर B1 डॉट B2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आया तो उनके बीच का एक्यूट एंगल अगर आपको निकालना है तो B1 + B2 हो जाएगा, और ये तभी होगा जब मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब कि आप एक कॉन्सेप्ट और मैं छोटा सा भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्विंग में तो नहीं बताई जा सकती। यहाँ पे एक जब पैरेललोग्राम बनाएंगे आप और यूनिट वो लेंगे, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर्स एन कैप जो निकाला जाता है, तो L1 L2 का जब लेंगे तो यहाँ पे आप एक इस साइड में पाएंगे, एक इस साइड में पाएंगे। अब यहाँ से आप एक पैरेललोग्राम का मतलब फिगर बना सकते हैं लगभग में। तो एक पैरेललोग्राम है जिसकी मतलब ये और ये मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर है। इन दिस कंडीशन, पर्टिकुलरली इन दिस कंडीशन यू कैन डू दिस। और अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए सेम है। 1 -1 1 मतलब 3 3 9 10 11 9 10 11 मैग्नीट्यूड सेम हो गया ना। दैट्स वाई हम यहाँ पे प्लस करके हम एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं। दिस वाज दी कंडीशन। अगर मैं कभी ऐसा मौका मिला कि मैं आपको कभी क्लास पढ़ाऊँ तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ही एलोबरेट करके बताऊँगा कि क्या क्या चल रहा है, कंडीशन क्या है, कैसे इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ भी होता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आपकी बुक्स में मे भी मिल जाए बुक्स में, मेरे को इतना आइडिया नहीं है।
तो b1 प्लस b2 से आप इसका निकाल लेंगे। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे एक नया फिगर बनाना चाहूँ, ये L1 है, मान लीजिए ये L2 है और ये आपकी लाइन L है। अगर मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका जो आपका है 1 माइनस 1 3 है, इसका जो रेशियो है वो 1 माइनस 1 और 1 है। कोई लोग डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इन दोनों केवल आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये -2 होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। दिस आर द डायरेक्शन रेशियो। कोई बात नहीं, आपको L बराबर मिल गया -2, M बराबर मिल गया, या फिर LM नहीं लिखते हैं अभी, इसको ऐसे लिखते हैं -2 4। अच्छा, ये डायरेक्शन रेशियो है तो इक्विवेलेंट होगा। मैं इक्विवेलेंट की साइन लगा रहा हूँ, तो -1 2 भी हो सकता है और 1 -2 भी हो सकता है। अब किसको लेंगे, आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज है, सो यू कैन डू दीज थिंग्स। किसको लेंगे, इसका आंसर आपको आपका क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन में n की जगह -2 है, तो सी दिस वाज द ऑप्शन वेयर यू गेट द -2 एट विच इज द पॉइंट n, मे बी वी कैन कॉल इट n। तो n की वैल्यू -2 है, सो हम ये लेंगे। अब एक चीज़ और, एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँ। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब तो लिख दूँ L बराबर 1, M बराबर 1 और n बराबर -2। ओके, दिस वाज द थिंग विच वी हैव टू कंसिडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉट दीज थिंग्स। ओके, अब एक चीज़ और, अगर आपको इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की, क्योंकि इक्वेशन निकाल के ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने LM N तो निकाल दिया, तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चलती रहती हैं, क्या कैसे कैसे मैं बताऊं। लेकिन देखिए, L और M का सम कितना हो रहा है, L प्लस M इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए 2 हो रहा है ना। और देखिए, इस बार दी ऑप्शन करेक्ट। मैं एक साथ आंसर देने वाला था, बट अब यही दिमाग में आया तो मैंने यही दे दिया। अब आते हैं थोड़ा इक्वेशन की बात करते हैं। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं इन 3D। दो चीज़ें चाहिए होती हैं। दो चीज़ों में से पहली चीज़ होती है उसकी DR क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, और इसके साथ ही साथ आपको मतलब दूसरी चीज़ डायरेक्शन कोसाइंस भी चल जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए होते हैं, मतलब ये एक से तो दूसरा आप निकल ही जाता है, आप इतना तो मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं तो पता ही हैं। और दूसरी एक चीज़ मिलनी चाहिए, पासिंग पॉइंट। कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ से वो पास करे, पासिंग पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मिल जाए जिससे पास होने वाली लाइन और उसके डायरेक्शन रेशियो कुछ दिए हो, तो आप लाइन की इक्वेशन विद इन सेकेंड लिख सकते हैं। जितना लिखने में समय लगेगा उतना ही समय लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम ध्यान दें अगर, तो इन दो लाइंस का एक खास बात है, इन दोनों लाइंस जो हैं वो एक सिंगल पॉइंट से पास करने वाली लाइन लिखी गई, -1 0 -1 -1 0 -1। और दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम, बहुत फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। और वो पॉइंट सेम पॉइंट यही दिया है, इसका मतलब यही जो पॉइंट है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन एज -1 0 एंड 1। तो अगर इसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन L1 की मैं वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आपको दोनों चीज़ मिल गई, डायरेक्शन रेशियो मिल गया, लाइन का इक्वेशन आप तुरंत लिख सकते हैं, x -1 अपॉन 1, y -0 अपॉन 1 और z -1 अपॉन -2। बट दिक्कत ये हो गया कि इक्वेशन जो दी है वहाँ पे y -1 नहीं है। दिस इज द बिग मिस्टेक कि यहाँ पे नहीं है। तो अब हम इसी में LMN की वैल्यू रख के और अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल दें एट दिस पॉइंट्स। सो मतलब एक ही लाइन। अब एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा, ये तो कॉन्सेप्ट बताने लायक भी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो जैसे आप समझिए कि अगर 1 2 3 एक लाइन पे है ये पॉइंट, और इसी के साथ 2 3 4 भी है, कंसिडर में भी हो सकता है ना हो, इसी पे पास होने वाली एक लाइन खींच दीजिए इन दोनों पॉइंट से, तो ये पॉइंट भी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इवन दो ये पॉइंट भी करेगा, इवन दो इसके बीच में आने वाले हर पॉइंट्स करेगा। तो एक पॉइंट हमने यहाँ निकाला कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 101 है, लेकिन इन्होंने एक और पॉइंट दिया हुआ है जो कि एक ऐसा पॉइंट है जो अल्फा है, 1 है और गामा है। तो ये भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का अगर इक्वेशन लिखेंगे और ये भी पॉइंट उसी लाइन में, तो ये भी उसे सेटिस्फाई करेगा। दिस वाज द थिंग व्हिच आई वांट टू डिस्क्राइब यू। सो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि यहाँ दिया था आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी है x माइनस अल्फा अपॉन एल
एल की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देते हैं, और y माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू 1 लिख दी है, और z अपॉन गामा अपॉन -2 दिस इज गिवन। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप रखते जाइए, मैं रख दे रहा हूँ x इक्वल टू 1। अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, तो वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, या फिर पीछे पेज पे लिखता हूँ। पीछे पेज में मैं फिर से लाइन की इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको करता हूँ। x माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 1 और z माइनस गामा अपॉन -2। तो ये था। और एक पॉइंट हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन की इक्वेशन थी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला था 1 0 1। सो दिस विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आप पुट करिए 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो -1 अपॉन 1, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस गामा अपॉन -2। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व लेके चलेंगे तो -1 है, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, अल्फ़ा इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको। और इन दोनों को लेके चलेंगे तो -2 +2 हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो गामा इक्वल टू -1। अब अल्फ़ा और गामा की वैल्यू मिल गई। अब आप अपने उस पर आ जाइए, मतलब इन सब पे आ जाइए। तो अल्फ़ा माइनस गामा की वैल्यू 1, अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिली है 2 और -1। क्या 2 और माइनस ऑफ -1, क्या ये कभी हो सकता है कि आपको 1 दे? सो दिस इज रॉन्ग। ओके, यहाँ आ जाते हैं। l प्लस एम बराबर 0, अगर l प्लस एम बराबर 2 हो गया तो ये तो 0 तो होने से रहा, ये भी गलत, ये बच गया। अब यहाँ पे भी पुट करके देख लीजिए, 2 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 3। सो दिस वाज द ऑप्शन करेक्ट। तो आपने देखा ना, कोई क्वेश्चन में दम तो है। ये बात है कि 3D जो होती है वो पहली बार बच्चे यहाँ पढ़े होते हैं, मतलब 12th में, तो वो लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल से फील करते हैं, क्योंकि 3D में सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन पे चलती हैं, क्योंकि ऑन द बोर्ड यू कांट डू दिस। तो थोड़ी सी वो चीज़ें आती हैं, बच्चों को लगती हैं कि ये थोड़ी चीज़ें विजुअलाइज नहीं हो पाती हैं, तो वो अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं। तो फॉर 3D माई सजेशन इज ऑलवेज मेड फिगर्स इन योर माइंड। आप दिमाग में उन फिगरों को बनाइए, कॉन्सेप्ट कैसे आ रहे हैं ये बात जानने की पूरी कोशिश करिए। आपको इसी एक चैप्टर में ये देखने को मिल जाएगा कि वाई प्रूफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्रूफ इसका देखेंगे, जब भी आप प्रूफ करने जाएंगे तो आपको विजुअलाइजेशन पावर अपनी लगानी पड़ेगी। तो 3D के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लगते हैं हर बच्चे को। वैसे तो ये क्वेश्चन आसान था, और ये यूजुअल क्वेश्चन है। ये IIT बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पे कंसर्न रहता है कि एंगल बाइसेक्टर के कभी इक्वेशन लिख पाएगा, कभी एंगल बाइसेक्टर देके इस तरह के क्वेश्शन पूछेगा उसके डायरेक्शन रेशियो के बारे में, कभी और भी तरह तरह के क्वेश्चन। एंगल बाइसेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको पढ़िए। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको प्रूव करने की कोशिश करिए। नहीं प्रूफ होता है मेरे को मेल करिए, मेरे को कमेंट करिए। इफ़ आई एम एबल देन आई कैन एक्सप्लेन यू। Thanks for watching. Must share this video to everyone.